हाय, वेलकम टू प्रेप एलिवेट। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग कैट 23 स्लॉट 2 का अर्थमेटिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने बना दिया, ये इसका पार्ट 2 का मतलब कंटिन्यूटी है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस बच गए थे। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, अनिल बोरोज ₹2 लाख एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली. He repays rupees 10,320 at the end of first year and closes the loan by paying the outstanding amount at the end of the third year. And the total interest in rupees paid over the 3 years. तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें हो सकता है। ये प्रिंसिपल गिवन है 2 लाख और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% और ये हाफ ईयरली कैलकुलेटेड है। हाफ ईयरली कैलकुलेटेड है तो दो चीज इसमें, पहले तो हाफ ईयरली कैलकुलेटेड है तो हम लोग को रेट को और टाइम को चेंज करना होता है। दूसरा चीज है, ये एक बार में 3 साल का कैलकुलेशन नहीं कर सकते क्योंकि 1 साल के बाद कुछ पैसा दे दिया गया तो बाकी जो पैसा बचेगा उस पर कैलकुलेशन करना। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे इजी है, थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है। हाँ, तो पहले 1 साल का कैलकुलेशन करते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा 4% बिकॉज हाफ ईयरली है, तो रेट क्या हो जाएगा 4% एंड टाइम हो जाएगा 2 साल। कैलकुलेशन हम लोग 1 साल का करेंगे लेकिन एन का वैल्यू बिकॉज 1 साल में 2 हाफ ईयरली। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 4/100 टू दी पावर 2। तो 1 साल के बाद का अमाउंट आ जाएगा इसमें से 2 लाख, ये 104/100 इंटू 104/100। आप चाहो तो सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हो। 4% 4% 8.16 है, ये 10816 इंटू 20 इज इक्वल टू 21630 216,320। तो 2,16,320 क्या है, 1 साल के बाद का अमाउंट ये बन रहा है। इसमें से 10,320 रुपीज दे दिया गया। ठीक है, तो बचा कितना पैसा। अब जो नेक्स्ट जो 2 साल का इंटरेस्ट होगा उस पैसा पे लगेगा। तो रिमेनिंग अमाउंट निकाल लेते हैं। जो पैसा अभी बचा हुआ है 2,16,320 माइनस 10,320, तो ये बच गया 2,06,000। अभी इस पैसे पे इंटरेस्ट देना है। ठीक है, याद रखना ये पैसा ऑलरेडी हम लोग पे कर चुके हैं। नेक्स्ट आर इज इक्वल टू, तो हमारा 4% है, ये हमारा प्रिंसिपल है और टाइम इस बार 4 ले लेंगे, 2 साल है और हाफ ईयरली है तो डबल हो जाएगा 4। तो फॉर्मूला फिर से 206,000 इंटू 104/100 टू दी पावर 4, 1 प्लस r/100। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आता है 2,40,991। ये तो मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया था, लेकिन अगर आपको जैसे कैट के क्वेश्चन में क्या होता है कि कैलकुलेटर अलाउ करता है, लेकिन अगर नॉन कैट एग्जाम में कभी इस तरह क्वेश्चन लिखता कंपाउंड इंटरेस्ट का तो उसका कैलकुलेशन कैसे करना वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पहले जैसे 4% इंटरेस्ट है और कंपाउंडेड है ये, तो कैसे करेंगे, 4%, 4%, 4%, 4%, 4 बार है तो आप इफेक्टिव परसेंटेज चेंज से निकाल लो। यहाँ से 4 और 4 का 8.16, आप फॉर्मूला जानते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 होता है। ठीक है, तो 4 प्लस 4 6 8 और 4 4 जा 16, तो 8.16। तो सिमिलरली यहाँ से भी 8.16 आना, और ये दोनों का जब आप इफेक्टिव परसेंटेज निकालोगे तो 8 प्लस 8 16 और 16 प्लस 16.32, और इसको जब आप इंटू करोगे तो 8.16 इंटू 8.16/100, यहाँ से 16.32 और यहाँ से 0.64, थोड़ा ज़्यादा 65 आ जाएगा। तो इससे लेकिन अप्रॉक्स वैल्यू देगा। ये मेथड तभी यूज करना है जब यहाँ पे आपको दिखे कि ऑप्शन में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे 45,000, 51,000, 33,000, 40,000, 5,000, 7,000, 10,000 का डिफरेंस है तो आप अप्रॉक्स वैल्यू ले सकते हो। अगर वही 500, 700 का डिफरेंस है तो नहीं लेना। तो यहाँ 17%, तो इससे पता चल रहा है कि 17% इंटरेस्ट, डायरेक्ट इसका 17% निकाल के ऐड कर देंगे तो आ जाएगा।
तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर चुके हैं 2,40,991। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया, पहले इतना पैसा दिया गया था और कितना पैसा दे देगा 2 साल के बाद कि पूरा पैसा, देन द टोटल इंटरेस्ट इन रुपीज पेड ओवर द 3 years, 3 साल के बाद कितना पैसा, टोटल कितना इंटरेस्ट दिया गया। तो देखिए कितना पैसा दिया गया, पहले हम लोग 10,320 दिए थे और बाद में ये हमारा अमाउंट पूरा उसको लौटा दिए। तो इसको ऐड कर लेते हैं, 320 ऐड करने से क्या आ जाएगा 1,1,3,1,5,2 2,51,311 इतना पैसा टोटल दिया गया। अच्छा पैसा लिया गया था कितना 2 लाख, माइनस कर दिए तो इंटरेस्ट आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 51,311। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी क्वेश्चन तो इजी है, ये कैलकुलेशन पार्ट सिर्फ आपको करना और उसके लिए आपको कैलकुलेटर मिल जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Jayant bought a certain number of white shirts at the rate of 1,000 per piece and a certain number of blue shirts at the rate of 1,125 per piece। दोनों का अलग अलग रेट है और दोनों में सर्टेन लिखा है, ऐसा इक्वल नंबर नहीं बोला है। For each shirt he then set a fixed market price which was 25% higher than the average cost of all the shirts। अच्छा एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल द शर्ट, हमें ये नहीं पता कितने सारे शर्ट्स है, कितने सारे व्हाइट शर्ट्स है, कितने सारे ब्लू शर्ट्स है, ये भी हमको पता भी नहीं है। और सारे का जो एवरेज होगा उसमें 25% प्राइस को बढ़ा दिया एंड देन द एवरेज ऑफ ऑल द शर्ट्स ही सोल्ड ऑल द शर्ट्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 25% प्राइस को बढ़ाया और 10% डिस्काउंट दे दिया। टोटल प्रॉफिट ऑफ इतना रुपया का प्रॉफिट पूरा एंटायर बिजनेस में होता है। If he bought both colors of shirts, then the maximum possible total number of shirts that he could have bought। ये ऐसे तो अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें सिर्फ अर्थमेटिक नहीं, आपको अलजेब्रा का थोड़ा इक्वेशन यूज करना हो तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसका इक्वेशन पहले बनाएंगे कैसे। लेट द टोटल नंबर ऑफ व्हाइट शर्ट, अगर हम लोग W ले लेते हैं, नंबर ऑफ व्हाइट शर्ट्स W, आप XY भी ले सकते हैं, उससे कुछ नहीं है। नंबर ऑफ ब्लू शर्ट्स B। ठीक है, तो टोटल शर्ट कितना खरीदा गया B प्लस W और टोटल उसको कॉस्ट कितना लगा, देखिए 1,000 रुपीज कॉस्ट था व्हाइट शर्ट का, तो व्हाइट शर्ट का टोटल कॉस्ट हो गया 1,000 W। ब्लू शर्ट का टोटल कॉस्ट 1,125 B। तो ये हो गया टोटल कॉस्ट। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, 25% वो प्राइस को बढ़ा दिया। एवरेज कॉस्ट अगर प्राइस 25% बढ़ाए तो टोटल कॉस्ट भी 25% बढ़ेगा एंड उसके बाद 10% का डिस्काउंट दे रहा है। तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पे अलजेब्रा यूज करें, फिर ये परसेंटेज का भी बहुत सारा फॉर्मूला आती है उसकी। सिंपली आप इससे सोचिए 25% बढ़ाए, इसको वर्बली सोचिए, 25% प्राइस को बढ़ाए और 10% डिस्काउंट दिया तो प्रॉफिट कितना होगा। 25 बढ़ा के जब आप 10% कम करते हैं तो इफेक्टिव से आप निकाल सकते हैं 25 माइनस 10 माइनस 25 इंटू 10/100, तो 15 माइनस 2.5 इज इक्वल टू 12.5। ये आपको पहले आना चाहिए कॉन्सेप्ट, नहीं तो क्या फिर इसमें भी आपका टाइम लॉस होगा। तो यहां से हमने ये पता कर लिया कि ओवरऑल 12.5% का प्रॉफिट है। ठीक है, इसमें प्रॉफिट लॉस नहीं पूछा, इसमें पूछा कि द मैक्सिमम पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स दैट कुड हैव बॉट। तो प्रॉफिट तो पता चल गया, ओवरऑल बिजनेस में 12.5% का प्रॉफिट हुआ। आप ये तो इफेक्टिव से निकाल सकते हैं। एक और तरीका, आप अगर 100 ले ले, 100 रुपीज का शर्ट है, 25% बढ़ा दिए 125, देन 125 में से 10% 12.5 रुपया कम कर दिया गया तो 112.5, वहां से भी आपको 12.5 पता चल जाएगा। तो ये प्रॉफिट है। अभी हम लिखेंगे क्या इक्वेशन, देखिए ये हमारा टोटल कॉस्ट, इसमें 12.5% का प्रॉफिट इज इक्वल टू ये प्रॉफिट है। ये तो सिंपल है, टोटल कॉस्ट, व्हाइट शर्ट का कॉस्ट, ब्लू शर्ट का कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट और इसमें प्रॉफिट 12.5% और टोटल प्रॉफिट गिवन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमें पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स मैक्सिमम, तो W प्लस B का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा। W प्लस B का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाता है, इसको या तो कैंसिल करते हैं 1/8 हो जाएगा, या फिर आप कैंसिल भी कर सकते हो 1/8।
यहाँ से भी कुछ कॉमन और तो कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से कॉमन ये 125 का मल्टीपल है। अगर आप कॉमन नहीं ले पा रहे हो तो ऐसे डायरेक्ट इनटू करो, इस 8 को इधर लेके जाना और इसको वैसे भी कर सकते हो। मैं कॉमन ले लेता हूँ, 125 मुझे कॉमन दिख रहा है, तो ये 8W प्लस 9B इज इक्वल टू, ये 8 हमारा चला जाएगा दिस साइड, तो 51,000 इंटू 8, ठीक है। तो 8W प्लस 9B इज इक्वल टू, इसको इंटू कर लेते हैं, अच्छा पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, क्या आ जाए 51,000 इंटू 8 बाई 125। 125 के मल्टीपल में 8 टाइम्स में 1000 आता है, तो इसको 8 से अगर हम कैंसिल कर दे तो 8 इंटू 51, 51 इंटू 8 400, 408, तो ये आ जाएगा 408, और ये 8 है अभी भी, इसको भी कैलकुलेट मत कीजिए, हो सकता कुछ कैंसिल हो जाए। 8W प्लस 9B इज इक्वल टू 408 इंटू 8, हमें 1 वाइट W प्लस B का वैल्यू चाहिए, तो W प्लस B यहाँ से कैसे आएगा, एक काम करते हैं, यहाँ पे 8 है तो इसको भी 8 प्लस 1 लिख लेते हैं, 8W प्लस 8B प्लस B इज इक्वल टू 408 इंटू 8, 8W प्लस 8B इज इक्वल टू 408 इंटू 8 माइनस B, और यहाँ पे अगर W प्लस B लिख ले जो कि डिमांड है क्वेश्चन का, तो 8 यहाँ से कॉमन, उसको डिवाइड कर दीजिए, 408 इंटू 8 माइनस B बाई 8, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, ये 8 एक बार इससे डिवाइड होगा, एक बार इससे डिवाइड होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 408 जब इस पार्ट से डिवाइड होगा माइनस B बाई 8 इज इक्वल टू W प्लस B। देखिए अभी देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था, टोटल वैल्यू ऑफ टोटल नंबर ऑफ शॉट्स, तो W प्लस B है और उसका वैल्यू क्या 408 माइनस B बाई 8। अब सोचिए मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम तभी होगा जब ये मिनिमम आ जाए, ये वैल्यू मैक्सिमम कब आ सकता है, जब 408 माइनस समथिंग है, तो ये वैल्यू हमारा मिनिमम हो। मिनिमम कब होगा, जब B का वैल्यू 8 का मल्टीपल में जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो रहे, मतलब B का वैल्यू अगर 8 रख दे, तो यहाँ से हम मिनिमम नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज ये इंटीजर होना चाहिए, तो B का वैल्यू अगर 8 रख दे तो ये कितना हो जाएगा 408 माइनस 1 इज इक्वल टू 407, ये हमारा आंसर होना चाहिए। एक बार फिर से ये समझ लीजिए, W प्लस B का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू तभी होगा 408 माइनस समथिंग है, तो माइनस ये जो है ये जितना छोटा होगा उतना इसका वैल्यू ज्यादा होगा, और ये इंटीजर भी होना चाहिए, तो 8 का मल्टीपल भी होना चाहिए, तो 8 का मल्टीपल में सबसे छोटा नंबर 8 इटसेल्फ है, तो 8 रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 8 बाई 8 1, और 407 हो जाएगा हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ W प्लस B, ठीक है। ये शायद हमारा टीटा क्वेश्चन था, हाँ इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन कुछ लेंदी क्वेश्चन दिए गए, फर्स्ट पार्ट में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए तो वो कंपैरेटिवली इजी था। द प्राइस ऑफ प्रीसियस स्टोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, मतलब इसको हम लिख सकते हैं प्राइस इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W स्क्वायर, और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो P इज इक्वल टू K इंटू W स्क्वायर। सीता हैज अ प्रीसियस स्टोन वेइंग 18 यूनिट्स, if she breaks it into 4 pieces with each piece having distinct integer weight, then the difference between the highest and lowest possible values of the total price of the 4 pieces will be 2,88,000, then the price of the original। देखिए यहाँ पे लिखा है कि इसको 4 पीसेस में डिवाइड करना, टोटल वेट कितना 18 ग्राम, 18 यूनिट्स, यूनिट से ग्राम कोई फर्क नहीं पड़ता, 18 यूनिट्स का इसको 4 पीसेस में डिवाइड करेंगे, और उसके बाद पूछा कि 4 पीसेस का जो टोटल जो प्राइस होगा, मैक्सिमम जो प्राइस हो सकता है और मिनिमम जो हो सकता है, दोनों का डिफरेंस है। अब सोचिए मैक्सिमम कब बनता है, मिनिमम कब बनता है। अच्छा इसका प्राइस गिवन है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। टोटल P इज इक्वल टू KW स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल टू K, और W की जगह पे हम लोग 18 अगर पुट कर दे तो 18 का स्क्वायर 324, तो पूरा इसका वेट तो हम लोग को मिल गया 324 के, ये हम लोग को स्टोन का प्राइस मिल गया, लेकिन ये अभी K के फॉर्म में,
हम लोग को फाइनल वैल्यू अभी लेकर के आना। अभी देखिए इसको 4 पार्ट में जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद मैक्सिमम प्राइस कब होता है, मिनिमम प्राइस कब होता है। मैक्सिमम प्राइस तब होगा जब इसको 4 पार्ट में आप डिवाइड करें और एक पार्ट उसमें से लार्जर आए। मिनिमम प्राइस तब होगा जो 4 पार्ट में जो डिवाइड करें उसमें डिफरेंस जितना कम होगा। एक एग्जांपल से बताते हैं, जैसे 2 पीस में अगर डिवाइड करते हैं, सपोज 9 ग्राम का, ठीक है, तो इसका प्राइस क्या होना चाहिए, डब्ल्यू स्क्वायर है, मतलब इसको लिख सकते हैं 81 के, प्राइस इज इक्वल टू के इंटू डब्ल्यू स्क्वायर, 81 के प्लस 81 के 162 के। अगर 99 में ब्रेक करते 162 के, लेकिन इसी को अगर आप 10 और 8 में डिवाइड करते तब देखिए क्या आएगा, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 164 के। देखिए ज्यादा आ गया डिफरेंस, आप जितना बढ़ाएंगे इसका प्राइस उतना। आप एक और जैसा अभी 10 8 में, इसको अगर आप 15 और 3 में ब्रेक करें और ज्यादा वैल्यू आएगा, 225 प्लस 9 234 के। देखिए इसका वैल्यू बढ़ता जा रहा है। तो जितना क्लोज रखेंगे उसका वैल्यू उतना कम होगा। क्लोज मतलब इक्वल रख देना, सबसे क्लोज होता है। तो हम लोग ऐसे ही करेंगे। फर्स्ट केस डिफरेंस जितना ज्यादा होगा तो एक वैल्यू को हम लोग बड़ा रखना है। तो अगर 18 को एक लार्जर पार्ट और 3 स्मॉलर पार्ट करना, तो हम लोग हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, 15 कर देते हैं और बाकी 3 को 1 1 1 करते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि तीनों इक्वल हो गया। देखिए यहाँ पे डिस्टिंक्ट लिखा, तो क्या करेंगे, पहले स्मॉलर पार्ट सोच लीजिए, 1 2 3, बच गया कितना 12, तो ये हमारा 4 पार्ट हो गया। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 12 का स्क्वायर 144। जब आप इसको ऐड करेंगे 1 प्लस 4 5, 14 14 158, तो ये 158 के आएगा। अब देखते हैं मिनिमम कितना आता है। मिनिमम के लिए मैंने क्या बताया था, इसको जितना आप क्लोज रखेंगे, तो 18 को अगर आप 4 पार्ट में डिवाइड करें, क्लोज रखना मतलब इक्वल रखना, तो 18 बाई 4 4.5 4.5 4.5 4.5। लेकिन फिर से ये इंटीजर नहीं है, क्वेश्चन में तो इंटीजर बोला, तो इसको क्लोज भी रखना है, इंटीजर भी करना। तो 4.5 का क्लोजेस्ट वैल्यू 5, क्लोजेस्ट वैल्यू 4, अब 5 4 हो गया 3। एक बार पहले देख लेते कितना, 3 प्लस 4 7 12 6। देखिए 4 इंटीजर क्लोजेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग इसका वैल्यू कितना आ जाता है एक बार देख लेते हैं, 36 25 16 9 9 16 25 50 86। मतलब जब इसको ऐसे ब्रेक किए तो 86 के इसका वैल्यू है, और ऐसे कितना आ गया 158 के। दोनों का डिफरेंस गिवन है 2,88,000, यहाँ से हमें के का वैल्यू मिल जाएगा। तो डिफरेंस क्या आएगा, 158 के माइनस 86 के इज इक्वल टू 72 के, सॉरी 72 के इज इक्वल टू 288,000 के इज इक्वल टू 288 बाई 72, 4 आ जाएगा 4000। ये हमें के का वैल्यू मिल गया 4000। क्या पूछा, ओरिजिनल स्टोन का प्राइस, तो ओरिजिनल क्या था 324 के, 324 इंटू 4000, 324 4 जा 1296 और 000। ये हमारा आंसर होना चाहिए, यस 1296 000। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। ये क्वेश्चन काफी लेंदी लग रहा है, कोई नहीं। Pipes A and C are fill. Pipes A and C are fill pipes, while pipe B is a drain pipe of a tank. A and C are fill pipe, and B is a, इसी ऑर्डर में लिखते हैं, B is a drain pipe. Pipe B empties the full tank in 1 hour less than the time taken by pipe A. ये 1 घंटा कम लेता टैंक को खाली करने में। तो सपोज ये अगर x आर में खाली करेगा तो ये फिल करेगा x प्लस 1 आर में। आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको x माइनस 1, क्योंकि b 1 घंटा कम लेता खाली करने में, ये तो ये 1 घंटा ज्यादा लेगा फिल करने में। और c के बारे में क्या लिखा, empty tank. When pipe A, B and C are turned on together, the empty tank is filled in 2 hours. A प्लस B प्लस C मिलकर के टैंक को 2 घंटे में भर सकते हैं, 2 hours. If pipe B and C are
turned on together when the tank is empty and pipe B is turned off, ये वाला पहले समझते हैं. If pipes B and C are turned on together, B and C are turned on together when the tank is empty and pipe B is turned off after 1 hour, B को 1 घंटे के बाद ऑफ, मतलब 1 घंटा ये चला. Then pipe C takes another 1 hour and 15 minutes. अच्छा, इसके बाद बंद करने के बाद 1 घंटा 15 मिनट, मतलब इसको 5/4 डायरेक्टली चाहिए. 5/4 आवर फिर से चलना पड़ा C को to fill the remaining tank. If pipe A can fill the empty tank in less than 5 hours, ये डेटा बड़ा काम का हुआ, आगे जाके इसका यूज आएगा. If pipe A can fill the empty tank in less than 5 hours, तो इसको लिख लेते, A का वैल्यू जो भी आएगा वो 5 से कम आना. Then time taken in minutes by pipe C to fill the, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, जनरली इस क्वेश्चन को स्किप करना होता है, लेकिन देख लेते हैं जिसका टाइम एंड वर्क बहुत अच्छा उसी को अटेम्प्ट करना चाहिए इस क्वेश्चन को. तो कैसे स्टार्ट करेंगे, तो हमारे पास C का वैल्यू नहीं, काम करते हैं इसको हम लोग, C का वैल्यू हम लोग ABCDY ले लेते हैं. ठीक है, लेट कि C टैंक को YR में भर सकता है. तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, 1/x + 1 प्लस 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू, कितने देर में टैंक को भरता है तीनों मिल करके, 2 घंटे में. इसको लिख सकते हैं 1/2. हमने 1 घंटे का वर्क लिखा, 1/x + 1 प्लस 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू हाफ. ठीक है, और कुछ यहाँ पे एक इक्वेशन है कि B + C 1 घंटे तक चला और फिर 5/4 आवर तक, 1 घंटा 15 मिनट तक C चला तो पूरा टैंक भर गया. मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं B का टाइम है 1/x प्लस, अच्छा एक और चीज, B नेगेटिव है, यहाँ पे गलती हो जाएगा, B नेगेटिव है तो ये नेगेटिव लिखना जरूरी है, -1/x प्लस C 1/y, ये चला 1 घंटे तक, और साथ में इसके बाद B के बंद होने के बाद C 5/, B का वैल्यू, सॉरी C का वैल्यू क्या, 1/y इंटू 5/4 इज इक्वल टू 1. ये इक्वेशन फिर से समझ लेते हैं. B और C साथ में चला, 1 घंटे तक चला, तो B और C का 1 घंटे का वर्क इंटू 1 नहीं भी कर सकते, प्लस इसके बाद B बंद हो गया, C चल रहा, C का 1/y है 1 घंटे का वर्क, और कितने देर तक चला, 5/4 इज इक्वल टू 1. ये हमारा इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2. इसको थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व करना होगा. इसको लिख सकते हैं -1/x प्लस 1/y प्लस 5/4y इज इक्वल टू 1. ये दोनों को एक साथ ऐड कर लेते हैं, -1/x प्लस 5/4 प्लस 4/4 9/4y इज इक्वल टू 1. ये हमारा इक्वेशन 3. अब हम लोग को एक वेरिएबल को हटाना होगा, तो अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1/x हट जाएगा, लेकिन फायदा नहीं है, यहाँ पे x भी है y भी है, तो y को हटाने की कोशिश करते हैं. तो इक्वेशन 1 को 9/4 से इंटू कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, ये 9/4y कट जाएगा, पूरा इक्वेशन x में आ जाएगा, तो सॉल्व हो जाएगा. तो अगर 9/4 से इंटू करें क्या मिलेगा, 9/4x + 1, और इसका कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना, यहाँ पे नॉर्मल नंबर्स नहीं है, x y है तो गलती हो जाता है. इसको क्या लिखेंगे, -9/4 x + 1 माइनस 9/4x प्लस 9/4y इज इक्वल टू 9/4 इंटू हाफ 9/8. 9/4 इंटू x + 1 9/4x + 1 9/4x प्लस 9/4y इज इक्वल टू 9/8. अब हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, इसको, इस इक्वेशन को अगर इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें y कैंसिल हो जाएगा और x का वैल्यू तो नहीं मिलेगा, लेकिन इक्वेशन x के फॉर्म में आ जाएगा. तो इक्वेशन इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3 को, 4 - 3 कर रहे हैं, तो ये तो कट जाएगा. ठीक है, और राइट साइड 9/8 - 1 इज इक्वल टू 1/8. लेफ्ट साइड में क्या आएगा, दिस माइनस दिस, 9/4x + 1 माइनस 9/4, और ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1/4, नहीं सॉरी, इसमें से जब इसको आप, अच्छा इसमें से माइनस होगा, ये तो 9/4x + 1 सेम है, हाँ ये सब्ट्रैक्ट और सिमिलर टर्म, तो इसको लिखेंगे दिस माइनस दिस, तो ये प्लस हो जाएगा, 4/4 9/4 माइनस 5/4 x इज इक्वल टू 1/8. इसको आप एक बार ध्यान से देख लेना,
ये तो टर्म इधर है नहीं, तो ये वैसे ही आ जाएगा 9/4 x प्लस 1, दिस माइनस दिस करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 9/4 नेगेटिव में और ये 4/4 तो 5/4 आ जाएगा, और ये तो कट गया था। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, 4 है, x प्लस 1 है और एक्स्ट्रा एक x है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x 9x माइनस यहाँ पे x प्लस 1 आ जाएगा माइनस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 1/8, 9x माइनस 5x 4x माइनस 5 बाई 4x स्क्वायर कर देते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 4x इंटू एक्स 4x स्क्वायर और 4 इंटू एक्स 4x इज इक्वल टू 1/8, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 32x माइनस 40 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4x, अब 4 से कैंसिल कर दो या बाद में कैंसिल करते पूरा लिख लेते एक साथ, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32x प्लस 40 इज इक्वल टू 0, 4 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर और ये 4x माइनस 32x 28x बाई 4 माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 4 कॉमन ले लिए, अब ये ब्रेक हो जाएगा 2 और 5 में, x का वैल्यू 2 एंड 5 आएगा। ठीक है, x का वैल्यू आ गया 2 एंड 5, x क्या था देखना, पूछा क्या है, हाँ, x हमारा क्या, कभी भी ऐसा टिक नहीं कर देना, आंसर देखना पहले x क्या था और क्या पूछा गया, x हमने माना था b को, x का वैल्यू है 2 और 5, तो हमें पूछा क्या गया। अच्छा एक और चीज, एक डेटा दिया गया था, इसका यूज करना जरूरी है, देखिए ए कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन लेस देन 5 आवर्स, अभी देखिए ए भी x के फॉर्म में x प्लस 1, x का वैल्यू हमारा 2 और 5 दो वैल्यू आया, x का वैल्यू अभी हमने लेके आया था 2 एंड 5, अगर x का वैल्यू 5 लेते हैं तो a का टाइम क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 6, जबकि यहाँ पे लिखा है कि लेस देन 5 होना चाहिए, मतलब ये वैल्यू तो कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा x का वैल्यू 2, इसका वैल्यू हो जाएगा 3, इसका 2, पूछा क्या गया, लेकिन पूछा c का वैल्यू, तो फिर से किसी इक्वेशन में डालना होगा, कोई सिंपल सा इक्वेशन में डाल देते हैं, x का वैल्यू 2 हमें y मिल जाएगा, कहाँ पे पुट कर दे x का वैल्यू 2, यहाँ पे पुट कर सकते, छोटा सा इक्वेशन दिख रहा है, देखिए जो वैल्यू आता है आप कहीं पे भी पुट कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, -1/2 प्लस 9/4y इज इक्वल टू 1 माइनस, हाँ तो ये इधर आ जाएगा 9/4y इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 1/2 3/2, y इज इक्वल टू 9/4 इंटू 2/3, तो 3/2 आवर्स, y का वैल्यू होना चाहिए 3/2 आवर्स, लेकिन यहाँ पे मिनट 3/2 इंटू 60 कर दीजिए, 90 मिनट्स होना चाहिए आंसर, 3/2 इंटू 60। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, थोड़ा नहीं कुछ ज्यादा लेंदी है, कैलकुलेटिव है, तो कैट में जनरली ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करना चाहिए। तो ठीक है, हम लोग बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्लॉट 3 और स्लॉट 2 के क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।